ओम शांति। आज 1 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादाजी ने कहा कि तुम यह सिद्ध करके बताओ कि वह जो बेहद का बाप, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकता। तो जब हम किसी को भी समझाते हैं तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। बेसिक बात तो मुख्य बात यही है। संसार की भक्ति काल में परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तो पहले तो यह सिद्ध करना होता है कि जैसे हम आत्मा हैं तो हम आत्मा के समान ही हमारा पिता परमात्मा है। हम आत्मा भी संतान है, तभी तो उस परमात्मा को याद करती है ना। क्योंकि शरीर का पिता तो शरीर हो गया और आत्मा का पिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। वही हमारे को पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पढ़ाते हैं टीचर के रूप में। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान वही देते हैं। हमारे 84 जन्मों की कहानी को भी वही सुनाते हैं। वह निराकार परमात्मा ब्रह्मा का साकार तन में आके यह ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान के आधार पे ही हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, जिससे फिर हम सतयुग में जाते हैं। वह बेहद का बाप बाप बनकर हमारी डायरेक्ट पालना करते हैं, साकार रूप में, अव्यक्त रूप में। जैसे एक पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, ऐसे ही वो पिता हमारा पूरा ख्याल करते हैं, पूरी पालना करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। हमें वर्षा देते हैं, 21 जन्मों की राजाई देते हैं। जैसे लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, ऐसे ही उस पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। इसी तरीके से जब हम लौकिक संसार में होते हैं तो पहले लौकिक बाप मिलता है, फिर स्कूल जाते हैं तो हमें टीचर मिलता है, और फिर जब 60 वर्ष की आयु होती है तो हम गुरु ढूंढते हैं। ऐसे ही गुरु किस लिए ढूंढते हैं? कि हमें मुक्ति मिल जाए। हमसे कोई जो इस जन्म में विकर्म हुए हैं वो समाप्त हो जाए, मोक्ष को चले जाए हम। अनेकों अनेक कारण होते हैं। इसी तरीके से यह जो सतगुरु जी हैं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। इस बेहद की सभी आत्मा बच्चों को अपने संग ले जाते हैं, गाइड बनते हैं, लिबरेटर बनते हैं। इस रावण की जेल से, रावण की दुनिया से हमें छुड़ाते हैं। सदगुरु हमें बुराइयों से छुड़ाता है। तो ये रावण की जेल क्या है? बुराइयों की खान, जहां से हमें सभी आत्माओं को मुक्ति धाम, अपने घर परम धाम लेके जाते हैं। और जो बच्चे उनकी द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करते हैं, टीचर की दी हुई शिक्षा और सदगुरु की दी हुई शिक्षाओं का, तो वो आत्माएं सदगति में यानी सुख धाम, स्वर्ग में जाती हैं। सहज राजयोग सिखाकर हमारे पिछले 63 जन्मों के किए हुए विकर्मों का विनाश कराते हैं। और 21 जन्मों की प्रारब्ध बनवाते हैं, बेहद के वरदानों से भरपूर करते हैं, पिता के रूप में ज्ञान गुण शक्तियां देते हैं। इस तरीके से वो निराकार परम पिता परमात्मा बाप, टीचर, सदगुरु बन हमारी पालना करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बेहद के खजानों से, बेहद के वरदानों से, बेहद के ज्ञान से भरपूर करते हैं।
अगर वो सर्वव्यापी होता तो क्या ऐसा होता? वो नाम रूप से न्यारा होता, वो कण कण में व्याप्त होता तो क्या ऐसा होता? ये जो संसार में भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको दूर करना है और उनको सिद्ध कर बताना है कि वही हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। फिर बाबा ने आज कहा कि इस दुनिया में दुख क्यों है, दुख का कारण बताओ। तो बाबा हमेशा दो ही दशा की बात करते हैं, एक बृहस्पति की दशा और एक राहु की दशा। द्वापर और कलयुग में है राहु की दशा, और संगम युग से लग जाती है बृहस्पति की दशा। जब कोई दशाएं बदल रही होती हैं, कोई बुरी से अच्छी आ रही होती है, तो थोड़ा समय लग रहा होता है सब चीजों को ठीक होने में। ऐसा नहीं है कि आज बृहस्पति की दशा लगी और कल रात को तो राहु की थी और सुबह बृहस्पति की लगी, तो अचानक ही रात में और दिन में पूरा फर्क आ गया। उस दशा के लगने के कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक परिवर्तन चल रहा होता है, बुराई से अच्छाई आ रही होती। ऐसे ही इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जब बाबा आते हैं, तो पूरे भारत पे बृहस्पति की दशा लगती है। तो हम सुख की तरफ जा रहे हैं, परिवर्तन आ रहा होता है, हमारे दुख कम होते जाते हैं, सुख बढ़ते जाते हैं, और एक दिन पूर्ण रूप से बृहस्पति की दशा पूरे भारत पे लग जाती है। अगले 2500 वर्षों तक सुख ही सुख होता है, दुख शब्द ही नहीं होता। वो बृहस्पति की दशा में सभी आत्माएं सदा संपन्न, सदा खुश, सदा निरोगी, सदा खुशहाल रहती। ऐसे ही जब राहु की दशा आती है, तो एकदम अचानक से ये नहीं कि सब दुखी हो गए, त्राही त्राही करने लगे, नहीं। उसमें भी समय धीरे धीरे बीतता है, तो दुख बढ़ता जाता है। जैसे बाबा ने बताया कि लगभग 3 हिस्से सुख होते हैं और एक हिस्सा दुख होता है। तो द्वापर में भी सुख होता है, तो वहां पे बृहस्पति की दशा धीरे धीरे जा रही होती है और राहु की दशा आ रही होती है। तो इस तरीके से पूरे चक्र में हम 3 हिस्से सुखी रहते हैं, जिसमें 2 हिस्से पूर्ण रूप से बृहस्पति के हैं और 2 हिस्से राहु के हैं। पर उसमें भी एक हिस्सा बृहस्पति का जा रहा होता है, राहु का आ रहा होता है, तो उसमें भी सुख ही सुख होता है। तो बाबा ने ये भी आज क्लियर कराया। फिर बाबा ने आज भक्ति के फल की बात करी। तो भक्ति का फल क्या होता है? बाबा का मिलना। बाबा हमें मिलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे। तो जिसने जितनी भक्ति की होती है, उसकी इतनी उतनी प्राप्तियां होती हैं। और फिर इस भक्ति के फल से जो हमें ज्ञान देते हैं, उससे हमें विश्व की राजाई मिलती है। पर इस वक्त जब बाबा कहते हैं कि भक्ति को छोड़ दो, तो हमें क्योंकि ज्ञान को धारण करना होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ज्ञान का दाता है परमात्मा शिव निराकार, और भक्ति किससे शुरू होती है? रावण काल में। बाबा ने कहा ना वो नजर आता है, ना मैं नजर आता हूं। पर अब भक्ति छोड़ना होता है। भक्ति का फल कैसे लेंगे? भक्ति करके भक्ति थोड़ी करेंगे। जैसे डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो उसके बाद डॉक्टरी करेंगे कि फिर से पढ़ाई करेंगे? ऐसे ही जब बाबा मिल गए, तो भक्ति कर रहे थे कि भगवान मिल जाए। तो फिर भगवान मिलने के बाद तो वो करना है जो भगवान कह रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर। जब वो मिल गए तो वो हमें ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान में चलना है, इस ज्ञान को पढ़ना है, जिससे हमें विश्व की राजाई मिलती है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि बन। कई बच्चे हद के नाज नखरे होते हैं ना, स्वभाव संस्कार के, ये मेरे हैं, ये मेरा स्वभाव संस्कार, ये जहाँ मेरा मेरा शब्द आता है, वहां से ये नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। पर बाबा ने कहा कि जो बाप से भिन्न है, वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। जब सब कुछ बाबा का हो गया,
और हम बाबा के हो गए, बाबा मेरा हो गया, तो फिर ये स्वभाव संस्कार कहाँ से आ सकते हैं? इसलिए ये जो हद के नाज नखरे होते हैं, मेरा स्वभाव संस्कार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मेरी, ये इस तरीके का स्वभाव है, इन सबको छोड़ देना होता है। रूहानी नाज में रहना है। बाबा के संग प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की, प्रीत के नखरे बाबा कह रहे हैं जरूर करो। पर देह के जो नाज नखरे होते हैं, जिसको हम मेरा स्वभाव मेरा संस्कार कहते रहते हैं, उन सबको छोड़ देना है। क्योंकि बाबा मेरा हो गया और मैं बाबा को हो गया, वो भी रूहानी, मैं भी रूहानी। तो मोहब्बत में जो प्रीत के नाज नखरे होते हैं, प्रेम के, वो करने हैं, ये स्थूल शरीर के नहीं करने। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि जिसको भी बाप से, सेवा से और इस बेहद के ब्राह्मण परिवार से मोहब्बत है, वह मेहनत से छूट जाएंगे। तो सिर्फ अकेले बाबा से ही प्रेम नहीं करना है, की जो सेवाएं हमें मिली होती हैं, और ये जो बेहद का बाबा ने परिवार दिया है, जब सभी से मोहब्बत होगी तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।